बच्चों, मैं आपके ट्यूटर मीनाक्षी सक्सेना। आज बच्चों मैं ट्रांसफॉर्मेशन में आपको रिमूव टू बनाना बताऊंगी। एडवर्ब टू, रिमूव टू या एडवर्ब टू। तो एडवर्ब टू को किस तरीके से हटाते हैं और एडवर्ब टू के स्थान पर हम किस तरीके से डेट का और सो का यूज करते हैं, ये रूल्स आज मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको देखिए आप, इसके पहले देख लीजिए एडवर्ब टू होता क्या है। यदि एडवर्ब टू के बाद कोई इंफिनिटिव रखा हो तो सेंटेंस के दो क्लॉज बनाकर पहले में सो का प्रयोग और टू के स्थान पर करेंगे और दूसरे क्लॉज में डेट से स्टार्ट करेंगे। देखिए दो क्लॉज बनाने हैं। पहले तो बात आपको ये समझनी है कि एडवर्ब टू होता क्या है। देखिए TOO इसको कहते हैं एडवर्ब टू, ये एडवर्ब है, और TO2 ये इंफिनिटिव होता है। देखिए TOO एडवर्ब है और TO2 क्या है, इंफिनिटिव है। इन्हीं दोनों को आज मैं रिमूव करना सेंटेंस में सिखा रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए जैसे पहले सेंटेंस ये लिखा, ही इज टू वीक टू पास। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूल है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो निगेटिव बनाते हैं, अगर निगेटिव होता है तो उसे अफर्मेटिव बनाते हैं। तो देखिए ये इसमें TOO और TO2 आया तो इसको तो हटाना ही है। दूसरा चीज ये देखिए इसमें ये क्या है, ये हमारा अफर्मेटिव है तो इसे हमें निगेटिव भी बनाना होगा। अब देखिए इसके बनाने का तरीका क्या है। देखिए जो यहाँ पर TO2 है, TOO, इसकी जगह पर हम सो लिखेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे डेट का। देखिए क्या यूज किया, सो। तो पहले TOO के स्थान पर सो का यूज किया और TO2 के स्थान पर किसका यूज किया, डेट का। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर इज है तो अगर पहले क्लॉज में इज है तो आप यूज करेंगे कैन नॉट का, और अगर पहले क्लॉज में आपका वॉज है तो आप यूज करेंगे कुड नॉट का। अब देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपने लिखा ही इज और इज टू का क्या कर दिया, सो। देखिए मैंने आपको बताया TOO के स्थान पर क्या करेंगे, सो कर दिया। अब बीक का बीक लिख लीजिए, बीक। बीक लिखने के बाद जब ये वाला टू आएगा तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, डेट। अब देखिए इतना ध्यान में आया कि ही की जगह ही है, इज लिखा, TOO की जगह पे हमने सो लिखा, बीक लिखा और इस टू को हटाकर क्या यूज किया, डेट का यूज किया। अब जो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया है उसी सब्जेक्ट को हम दोबारा से यहाँ फिर से लिखेंगे। अब देखिए एक क्लॉज ये हो गया, वन क्लॉज ये हो गया, वन क्लॉज ये हो गया, और यहां से डेट से आपका सेकेंड क्लॉज हो गया, डेट से दूसरा क्लॉज शुरू, ये सेकेंड क्लॉज हो गया आपका। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने ही का दोबारा से यूज कर लिया, तो जब दोबारा से क्लॉज लिखेंगे तो आपको क्या करना होगा, वर्ब यहाँ पर कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। तो लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, इसके। अगर यहाँ पर इज है तो आप यूज करेंगे कैन नॉट का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैन नॉट और पास का पास। अब देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव था तो यहाँ पर क्या आ गया, कैन नॉट, ये बन गया निगेटिव में। देखिए इसका एक सेंटेंस और देख लेते हैं। सीता इज टू यंग टू अंडरस्टैंड। अब देखिए कैसे बनाना है, सीता इज टू, अब टू का क्या करना है, सो करना है, यंग का यंग लिख लीजिए। अब यहां लिखेंगे डेट। देखिए इसकी जगह पर क्या आ गया, डेट आ गया। अब जैसा कि यहाँ सीता लिखा है तो सीता के लिए आप यूज करेंगे शी का, तो आप यहाँ शी लिखिए, शी। अब देखिए क्या लिखना है, शी लिखा, शी के बाद क्या आना है, इज है तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट, कैन नॉट अंडरस्टैंड। देखिए हमने दोनों सेंटेंसेस में क्या किया, यहां से इस टू को हटाया, एडवर्ब टू को हटाया, फिर इंफिनिटिव टू को हटाया। इस सेंटेंस में हमने बिल्कुल वैसा ही किया, दोनों टी को रिमूव कर दिया। तो दोनों टू जब रिमूव हो जाते हैं तो इसे हम रिमूव टू कहते हैं, ये एडवर्ब टू है। और एक बात हम इसमें और बता देते हैं आपको कि देखिए अगर कभी भी इस सेंटेंस का निगेटिव बनाने को आता है
तो यही बनेगा। अगर इस सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स बनाने को आता है तो भी यही बनेगा, और अगर इस सेंटेंस का आपको रिमूव टू करना है तब भी यही बनेगा, रिमूव टू, रिमूव टू, रिमूव टू, तब भी यही बनेगा। देखिए एक सेंटेंस 3 में चेंज हो गया, ये निगेटिव भी है, ये कॉम्प्लेक्स भी है, ये रिमूव टू भी है। अब हम तीनों समझाते हैं कैसे है। देखिए सो और डेट लगने से ये डेट और सो लगने से ये कॉम्प्लेक्स हो गया, और कैन नॉट लगने से ये निगेटिव हो गया। तो देखिए अगर रिमूव टू में आपसे इस सेंटेंस का निगेटिव पूछा जाए तो भी यही बनेगा, कॉम्प्लेक्स पूछा जाए तो भी यही बनेगा, अगर इस सेंटेंस का रिमूव टू हटा बनाना है तो ये बनेगा ही बनेगा। तो देखिए एक सेंटेंस से 3 सेंटेंस में ये कन्वर्ट हो रहा है, और तीनों तरीका इसका सेम मेथड है। एक और देख लेते हैं इसका सेंटेंस। देखिए राम वॉज टू फैट टू रन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, राम का राम लिखना है, वॉज का वॉज लिखना है। अब टू को हटाकर सो यूज करना है, सो किया, और फैट का फैट रहेगा, ये एडजेक्टिव है, और इसको हटाकर हम इस टू के स्थान पर किसका यूज कर रहे हैं, डेट का। अब सेकेंड क्लॉज बनाना है, तो राम है तो राम के लिए किसका यूज करेंगे, ही का, आपने ही लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर वॉज है, अगर इस था तो क्या यूज कर रहे थे, कैन नॉट, अगर वॉज है तो क्या यूज करेंगे, कुड नॉट, कुड नॉट रन बन गया। तो देखिए इसमें भी हमने यही किया, TOO2 को हटाया तो ये हमारा रिमूव टू बना, कॉम्प्लेक्स भी बना और निगेटिव भी बना, कुड नॉट, सॉरी कुड नॉट। देखिए तीनों सेंटेंस में चेंज हो गया। तो इसमें क्या बना, ये हमारा निगेटिव भी है ये, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स भी है, और ये हमारा रिमूव टू भी है। एक और देखना चाहें तो एक और देख लीजिए। टू ओल्ड टू प्ले। अब देखिए क्या करना है, मोहन वॉज, टू का सो कर दीजिए, ओल्ड का ओल्ड, कंजंक्शन डेट। अब मोहन क्या है, बॉय है, तो किसका यूज करेंगे, ही का, ही का यूज करेंगे, ही कुड नॉट, कुड नॉट और प्ले। देखिए हमने आपको 2 सेंटेंस इसके बताए और 2 सेंटेंस हमने आपको वॉज के बताए, और दोनों में हमने क्या किया कि आपका जो 4 सेंटेंसेस हैं, 4 के चारों सेंटेंसेस में हमने एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू दोनों को रिमूव किया है, इसीलिए इसको रिमूव टू बोल रहे हैं। अगर आपको निगेटिव बनाना है तो भी यही है, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो भी यही है, और रिमूव टू बनाना है तो भी यही है। तो एक सेंटेंस से आप 3 सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप ध्यान से देख लीजिए तीनों सेंटेंसेस को, इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट रूल बताते हैं। देखिए इसमें सेकेंड रूल में ये देखना है कि देखिए यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है, तो अगर नॉन लिविंग थिंग है और दूसरी चीज है यहाँ पर फॉर मी है, तो अगर सेंटेंस में फॉर मी दिया गया, जैसे यहाँ लिखा है दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दिस ट्री दिया तो मैंने बोला था यहाँ पर अगर सब्जेक्ट होता है तो आप यहाँ पर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है फॉर मी। तो देखिए अगर किसी सेंटेंस में फॉर मी इस तरीके से लिखा है तो फॉर को हटा देंगे, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। अगर फॉर हिम है तो ही कर दीजिए, फॉर हर है शी, फॉर देम तो दे कर दीजिए, फॉर अस है तो बी कर दीजिए, फॉर यू है तो यू कर दीजिए। यानी कि इसका मतलब है फॉर के बाद अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट आया है तो उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो आपका सेकंड क्लॉज है उसमें डेट के बाद उसका यूज करेंगे। तो देखिए कैसे बनाना है, दिस ट्री इज, अब इस टू का मैंने भी आपको बताया था क्या करेंगे, सो करेंगे,
हाई, दिस ट्री इज सो हाई। अब यहाँ पर फॉर मी बिल्कुल ही हटाइए और क्या लगाना है, कंजंक्शन डेट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर ही शी होता तो आप यहाँ यूज कर लेते, लेकिन नहीं, यहाँ पर फॉर मी है और फॉर को हटाकर मी का क्या कर दिया, सब्जेक्ट आई। आप यहाँ पर आई कर दीजिए, आई। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इज, तो इज है तो आप बच्चे क्या करेंगे, कैन नॉट, तो यहाँ यूज करेंगे कैन नॉट, कैन नॉट। और फिर क्या लिखेंगे, क्लाइंब। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, दिस ट्री इज, TOO का क्या कर दिया, सो, और हाई और फॉर मी को आई में चेंज कर दिया, और इस है तो कैन नॉट और क्लाइंब कर दिया। अब देखिए इसी तरीके से एक दूसरा सेंटेंस, मोहन, मोहन इज सो क्लेवर। अब देखिए यहाँ पर फॉर हर है तो आपको डेट पहले यूज करना है, और फॉर हर का क्या करना है, शी करना है। शी कैन नॉट डिसीव हिम। मोहन इज सो क्लेवर दैट शी कैन नॉट डिसीव हिम। देखिए दोनों सेंटेंस जो हमने आपको बताए, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि फॉर मी आए या फॉर हर आए, और कोई भी सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो उसे आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद देखिए अगर कोई नॉन लिविंग थिंग में हो, जैसे द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। देखिए यहाँ पर दिस, द न्यूज लिखा है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो देखिए यहाँ पर पूरा नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए आप इट का यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे, द न्यूज इज, अब टू का क्या करेंगे, सो कर दीजिए, सो गुड, अब डेट लगा दीजिए, इट कैन नॉट बी ट्रू। बेटा अब देखिए इसी के तरीके का दूसरा सेंटेंस, द केस इज टू अर्जेंट टू बी पोस्टपोन्ड। तो देखिए कैसे बनाना है, द केस इज, अब इस टू का सो कर दीजिए, अर्जेंट, डेट लगाइए। अब देखिए इसमें बी दिया है तो आपको बी भी रखना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बस इस टू को हटाइए, टू को हटा के डेट का यूज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर भी केस क्या है, नॉन लिविंग है, तो आप किसका यूज करेंगे, इट का। और इट कैन नॉट, अगर वॉज होता तो आप लिखते कुड नॉट, कैन नॉट बी, और पोस्टपोन्ड, पैसिव है तो पैसिव ही रहेगा, आप ये ध्यान रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। देखिए बी पोस्टपोन्ड पैसिव है तो पैसिव ही रहा। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें आपका नॉन लिविंग था, पूरा का पूरा नॉन लिविंग था, तो इट का यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपका फॉर मी और फॉर हर दिया है तो आपने इनका सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके बाद में एक और हम आपको रूल बताते हैं जो थोड़ा हटकर है इससे। अब देखिए एक रूल और बताते हैं आपको, ही इज टू fond of his son। अब देखिए इसमें सिर्फ एडवर्ब टू है, इसमें आपका इन्फिनिटिव टू नहीं है। अगर सेंटेंस में इन्फिनिटिव टू नहीं है तो आप इसमें से किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे, ये कुछ भी यूज नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, टू के स्थान पर आप ओवर का या एक्सट्रीमली का या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करेंगे। अब देखिए कैसे बनाना है, इस टू की जगह इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे आप, और किसी और का यूज नहीं करना है आपको, और इन तीनों में से किसी एक का यूज करके आप सेंटेंस को बना लेंगे। देखिए सबसे पहले बनाएंगे ही इज
इस टू की जगह पर आप ओवर का यूज करेंगे। ही इज ओवर फॉन्ड ऑफ हिज सन। इसी सेंटेंस को आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बना सकते हैं या एक्सट्रीमली से बना सकते हैं। तो हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का बता देते हैं, एक्सट्रीमली का तो सेम ऐसे यूज होगा। चलिए एक बार करके ही दिखा देते हैं। ही इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज सन। आपको ये ध्यान रखना है, केवल T2 होने पर ही आपको ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड ऑफ द प्रॉपर लिमिट का यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब देखिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, अब इन दोनों का यूज तो एक जैसा हो रहा है, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट बिल्कुल लास्ट में यूज होता है। कैसे करना है देखिए, ही इज, अब यहां से आपको सिर्फ टू को हटाइए, पूरा ऐसे लिख दीजिए, ही इज फॉन्ड ऑफ हिज सन। और ये जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है, इसको आप बिल्कुल लास्ट में यूज करेंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट, बस बन गया सेंटेंस। अब देखिए ये रूल अलग था आपका, इसमें सिर्फ आपने ये देखा कि सिर्फ आपका T2 अगर सेंटेंस में दिया गया है तो आपको इनमें से किसी भी चीज का यूज नहीं करना है, न सो का, न डेट का, न कैन नॉट, न कुड नॉट, नहीं यूज करना है। सिर्फ इन चीजों का यूज करना है, ओवर, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और इन चीजों में से किसी एक का ही आपको यूज करना होगा, ये नहीं है आप सभी का यूज कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।